अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद दुमाइला। तो ये सुबह सुबह का टाइम था और मैं आ गई थी किचन में बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। उन्होंने क्योंकि स्कूल जाना था इस वजह से, तो सुबह सुबह तो सबकी भाग दौड़ लगी होती है। बहुत काम होते हैं और माएँ बेचारी जो है ना वो मशीन बनी होती हैं, उस टाइम पे रोबोट बनी होती हैं। तो ये उनको नाश्ता करवा दिया था। अब उनका लंच बना रही थी मैं। एक को सैंडविच पसंद है और एक को फ्रेंच टोस्ट पसंद है, तो दोनों की पसंद का मैं इनको लंच बना कर दे रही थी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होती है जब बच्चों का लंच बॉक्स जो है वो ऐसे ही वापस आ जाए। तो कोशिश तो यही होती है कि उनको वो चीज़ बना के दी जाए जो वो शौक़ से खा लें, लेकिन फिर भी बच्चे करते तो अपनी मर्ज़ी हैं, तो बाज़ औक़ात ये कोशिश बेकार भी जाती है। तो ये इनका हो गया था जी स्कूल का टाइम, और बच्चे देखें स्पीड भाग रहे हैं। कमेंट में बताइएगा जब बच्चे स्कूल के लिए रेडी होते हैं तो उसके बाद घर की क्या हालत होती है। मेरे तो रूम की बहुत बुरी हालत हुई होती है, तो फिर वो समेटने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। बस यही होता है कि बच्चों को जल्दी से टाइम से जो है वो स्कूल पहुंचाएं, उसके बाद फिर काम शाम होते रहेंगे। तो ये भी नवाब उठ गया था, ये भी बहुत तंग कर रहा था। ये सुबह सुबह ही उठ जाता है जब आप ने स्कूल जाना होता है। फिर उसके बाद फिर नाश्ते का टाइम आ गया, तो मैं नाश्ता वगैरह कर रही थी और साथ में जी मैं टीवी इंजॉय कर रही थी। बस यही होता है कि बच्चों को भेज के फिर बंदा सुकून से नाश्ता करे और फिर नाश्ते के बाद बाकी के काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निपटा लें। बस फिर उसके बाद फिर जी किचन के मांजने का टाइम आ गया, तो बर्तन वगैरह मैं साथ वॉश कर लिए हुए थे। उसके बाद फिर मैं ये चूल्हा अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। आई थिंक एक हाउस वाइफ की ड्यूटी इतनी सख्त होती है ना कि उसको 24 आवर्स काम करना पड़ता है और लगातार काम करना पड़ता है, उसको तो कोई छुट्टी नहीं मिलती। किचन मेरा हो गया था ऑलमोस्ट डन। अब मैं देख रही थी कि नेक्स्ट क्या काम करने वाला है, तो मैंने क्लीनिंग के लिए मेड आती है, तो वो सफाई वगैरह करके चली गई थी और अब्दुल्ला को भी मैंने सुला दिया हुआ था। तो ये देखें घर पूरा वो साफ़ करके चली गई हुई थी। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड उस दिन घर थे, उनको छुट्टी थी, तो वो फिर सामान वगैरह कुछ लेके आए थे। इसको वॉश वगैरह करके रखा और अभी जो है वो ये सब समेटूंगी चीज़ें, गोश्त वगैरह साफ़ करके रखूँगी। तो ये छोटे छोटे काम बहुत टाइम ले लेते हैं। उसके बाद फिर मैं स्टोर रूम में आई, तो ये कपड़े मुझे मुंह चढ़ा रहे थे कि भाई बहन हमें भी कहीं ठिकाने लगा दो, हम थक गए हैं यहाँ पड़े पड़े। तो कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए मैंने मेड रखी हुई है, वही सफाई करती है और वही कपड़े वॉश करती है। लेकिन फिर इनको टाइम नहीं मुझे मिल सका था, तो इनको मैं फिर ठिकाने लगाने का सोच रही थी और जल्दी जल्दी से मैं कर रही थी कि बच्चे भी आ जाएंगे और फिर दोपहर का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से बस बहुत टाइम लग जाता है इसमें भी। काश कि जिस तरह ये लग रहा है ना कि इतनी स्पीड में काम हो रहा है, काश कि इतनी स्पीड में काम हो, हम चुटकियां बजाएं और हमारे घर का काम कंप्लीट हो जाए। हम चुटकियां बजाते हैं लेकिन काम नहीं होता भाई। वीडियोस में तो लोग यूं करते हैं और काम हो जाता है, लेकिन ये असल में ऐसा नहीं होता। तो खैर फिर जल्दी जल्दी में मैं किचन में आई और कर रही थी दोपहर का खाना तैयार, कि बच्चे आएंगे तो फिर आते ही कहेंगे कि भूख लगी है, अभी जल्दी से कुछ दे दो। तो ये मेरा सालन हो गया था डन शलजम चिकन का। बस फिर बच्चों ने खाना खा लिया हुआ था स्कूल से आके, और उसके बाद फिर कारी साहब से पढ़ते हैं, तो अब जो है वो इनके खेलने का टाइम था। अब्दुल्ला भी बहुत खुश था। ये कुछ टाइम पहले तो साइकिल पे बहुत खुश होके बैठता था, लेकिन आजकल जो है वो उसको एक ये काम मिला हुआ कि मुझे पीछे बिठा लो और बस झूले दो सारा दिन। बहुत खुश होता है ऐसे। काफ़ी टाइम मेरा सुकून से गुजर जाता है जब ये ऐसे लगा होता है ना, तो मैं जो है वो अपने काम आराम से निपटा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर शाम में मुझे ऑर्डर मिल गया जी फ़िश फ्राई कर दें। खाना शाना खा लिया हुआ था सबने, उसके बाद फिर फ़िश फ्राई की और दिन ख़त्म हो गया, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुए ना, होते हैं ज़िंदगी के साथ ये चलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।